चलिए माय डियर, हम लोग एक नज़र एस्थेटिक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से देख लेते हैं। उसके बाद आप एनसीईआरटी से भी मैं आपको बता दूंगा। प्रोबेबिलिटी का सेपरेट वीडियो मैंने डाल ही दिया है, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का इसमें भी है, उसको भी आप एक बार देख लीजिए। देखिए मीन जो है ग्रुप डाटा का निकालते हैं तो वह डायरेक्ट मेथड है, उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड है। हम सब मेथड को आपको बना करके दिखाएंगे। उसके बाद आप देखिए स्टेप डेविएशन मेथड है। हाँ, उसके बाद देखिए मोड ऑफ द ग्रुप डाटा। यहाँ देखिए F1 माइनस F0 और 2F1 F0 F2 इंटू एच एल दिया हुआ है। फार्मूला को तो एकदम जान बना लीजिए। उसके बाद देखिए मीडियन ये दिया हुआ है, मीडियन का ये फार्मूला है। जब आप सवाल बनाएंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगा। कुछ बात यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के बारे में लिखा है। अब देखिए कंस्ट्रक्ट अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपके सिलेबस में नहीं है। टेबल इज यूज द डिटरमाइन द क्या होता है, तो मीडियन निकाला जाता है, लेकिन वो है नहीं आपका। अब यहाँ देखिए क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी हाइट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। ये देखिए एमसीक्यू को एक नज़र जरूर देख लीजिए, जरूर पढ़ लीजिए। आंसर भी आपके सामने है। ये देखिए ये एमसीक्यू है। स्टैटिक्स में एमसीक्यू थोड़ा घुमा देता है, ये प्रोबेबिलिटी से है। उसके बाद ये देखिए ये एमसीक्यू बड़ा ही शानदार एमसीक्यू है। फार्मूला दिया हुआ है मीड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। ए के बारे में पूछ रहा है, आधा मत पढ़िए, मीन नहीं है ये। पूछ रहा है ए क्या है, तो मीड पॉइंट ऑफ द क्लासेस का मीड पॉइंट है ये। वाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ ए ग्रुप डाटा वी एज्यूम द फ्रीक्वेंसी आर क्या सेंटर एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस। उसके बाद देखिए जस्ट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब आ जाता है तो बच्चे को दिक्कत होता है, जीरो होगा इसमें। फिर देखिए ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू xi माइनस ए बाई एच होगा, यानी यू के बारे में पूछ रहा है आपसे, स्टेप डेविएशन। अब ये देखिए एब्सिसा ऑफ द, ये पूछ सकता है लेकिन ओजीव से रिलेटेड है, नहीं पूछेगा। अब यहाँ देखिए फॉलोइंग द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, दोनों का सम कह रहा है। फिर से देख लीजिए ये एमसीक्यू है। फिर देखिए ये एमसीक्यू है। सारा एमसीक्यू मैंने जान के बना दिया है आपको। ये क्वेश्चन देख लीजिए और इसके जस्ट बाद ये देखिए ये एमसीक्यू दिया हुआ है आंसर। अब आइए फिर उसके बाद का एमसीक्यू देखते चलिए। ये एमसीक्यू सबको आप एक नज़र जरूर मार लेंगे, आपका क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है। देखिए अभी एमसीक्यू ख़त्म नहीं हुआ है, ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एमसीक्यू है। मैं उतना नहीं पढ़ूंगा, मैं आपके लिए स्क्रीन सामने कर दे रहा हूँ ताकि पढ़ने में आपको सुविधा हो। ये देखिए ये देखिए। अब आप कहिएगा ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज तो हम ए बी सी डी ई सबको गायब किए हुए, कैसे इसको बनाएंगे। तो देखिए ये है क्या, कैसे बनता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12 12 और यहाँ लिखा हुआ ए, तो आप जानते हैं ना यहाँ पर 12 भी होगा। यस सर। अब इसमें लिखा हुआ है 25, इसका मतलब यहाँ 13 होगा तब 25 है। देखिए रेट से हम लिख दिए हैं 25। अब देखिए इसमें लिखा हुआ 10, यहाँ लिखा हुआ सी, तो 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 होगा, यानी सी का वैल्यू 35 हो गया। अब देख यहाँ लिखा हुआ 43, तो 43 में कितना 35 में जोड़ेंगे 8, यानी डी का वैल्यू 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 48 आ गया और यहाँ पर 43 आ गया, यहाँ 48 है, इसका मतलब 5 जोड़े होंगे, ई का मतलब 5 हो गया। उसी तरीके से जब आप इसमें एफ वाला में आइएगा तो क्या होगा 48 2 50 होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछेगा तो इसको बना लीजिएगा। अब आइए देखिए सबसे बड़ा हेडेक बच्चे के लिए क्या है, यदि मार्क्स इस तरह से आपको आ जाए बिलो, देख रहे हैं बिलो, इससे आपको टेबल बनाना होगा, तभी आप मीन मीडियन मोड निकालें। ऐसा नहीं डायरेक्ट भीड़ मत जाए। टेबल कैसे निकाला जाएगा, 0 से 10, 10 से 20 लिख लिए, यहाँ 10 है तो 10 लिख दिए। अब 50 में से 10 घटेगा क्या होगा 40, 130 में 50 घटेगा क्या होगा 270 में। देख रहे हैं कैसे हम निकालें। अब इसके बाद तो आपको मीन करा, मीडियन करा, मोड करा, जो करा आप कर लीजिए। अब देखिए यदि मोर देन टाइप दिया हुआ है तो मोर देन टाइप में देखिए क्या लिखा हुआ, मोर देन और इक्वल टू 80, कहाँ तक गया 0 तक। हम 0 से 10 लेंगे, 0 से 10 लेंगे तो हम इसका सब्सट्रैक्शन लेंगे, 2 होगा। फिर 10 to 20 में इसको घटा के लेंगे, 2 आया। फिर 10 to 20 to 30 में इसको घटा के लेंगे, देखिए 3 आया। यानी यहाँ सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे नीचे से, और लास्ट में जो है
वो 4 ही आ जाएगा। तो इस तरह टेबल यदि मीन मीडियन मोड निकालने के लिए बिलो या लेस देन या मोर देन या एबव इस तरह का है तो पहले आप टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है 13.4 से। ये देख लीजिए, ये मीडियन वाला क्वेश्चन है। मीडियन दिया हुआ 20 और मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है और टोटल सम भी दिया हुआ है 20 और कह रहा है क्या एक्स और वाई दिया हुआ है, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक। मीडियन दिया हुआ 14.4, ये देखिए दिया हुआ, सम भी दिया हुआ। इस तरीके से आप इसको ऐसे हम एक क्वेश्चन आपके लिए बना करके रख देंगे। ये देखिए, ये टोटल सॉल्यूशन एक्स तक। अब उसके बाद देखिए हमने जो क्वेश्चन लिया आपके लिए, ये देखिए बिलो दिया हुआ है, फिर देखिए यहाँ पर एज दिया हुआ, ये भी वही चीज़ है, एबव वाला है। फिर देखिए यहाँ पर ये देखिए डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। इसको तो हम कहेंगे एज्यूम्ड या स्टेप से बनाइए, क्योंकि डायरेक्ट से जब आप बनाएंगे तो देखिए कितना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आ रहा है। मैं बना के डायरेक्ट से ही रखा हूँ आपके लिए, देख लीजिए आप इसको। ये है टेबल आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। तो यहाँ पर हम एक्स आई निकाले हैं, एक्स आई निकालने आता है आपको। यस सर। 0 to 20 है तो 0 + 20/2 डिवाइडेड बाय 2 10 आ गया, फिर 20 + 40/2 30 आ गया। अब इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे यस सर। इसको जब ऐड कीजिएगा ना तो F1 F2 अलग रखिएगा, नंबर को जोड़िएगा तो 68 आई दिया हुआ 120 क्वेश्चन में। यस सर। तो इससे एक इक्वेशन आ गया F1 F2 = 52। अब देखिए FI XI का मतलब होता है ना दोनों को मल्टीप्लाई, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आया। अब हम लोग लिख रहे हैं मीन दिया हुआ आपको 50 15। तो सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI 50 लिख दिए। उसके बाद सिग्मा FI XI में ये उतारे और वहाँ FI में क्या उतारे 120 उतारे 120। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पहले क्या किए, इसको सबको 10 से डिवाइड कर दिए, छोटा हो गया। अब क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, एक इक्वेशन आ गया। तो हम पहला इक्वेशन से 3 से मल्टीप्लाई करके F2 निकाल लिए। जब F2 निकल गया तो F2 जब आप इसमें डाल देंगे तो F1 निकल। पहले मिसिंग बता देते हैं, उसके बाद NCERT से आपको एक क्वेश्चन बना देंगे। ये देखिए मिसिंग वाला क्वेश्चन है, मीडियन के मिसिंग वाला क्वेश्चन। आप आराम से ये टेबल दिया रहेगा, CF निकाल लीजिए, P 15 + P इस तरह से CF निकालिएगा। ये दिया हुआ 90। यस सर। ये और ये इक्वल होता है, इसलिए आपको एक इक्वेशन आ गया P + Q = 12। यस सर। लेकिन माय डियर यहाँ n/2 से आप मीडियन क्लास क्लियर नहीं करेंगे। यहाँ मीडियन आपको क्या दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। yes, और 50 किस ग्रुप में होगा 50 to 16। तो आपका मीडियन क्लास हो गया 50 to 16 और ये हो गया F और इसके ऊपर वाला हो गया CF। अब देखिए n/2 हो गया 45, 90 का आधा। yes, मॉडल क्लास लिख लिए, मीडियन लिख लिए, F लिख लिए, CF लोअर लिमिट और हाइट। फार्मूला पर आप ये फार्मूला आप लिख लेंगे पहले और फार्मूला पर बैठा देंगे। ये जैसे उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ये कट गया। आप देखिए 45 - 40 5 - P/2 2 उधर जाएगा फिर 0 हो जाएगा, यानी 5P = आ गया आपको 5 और P + Q है 12। तो क्या आ जाएगा 7। तो कहाँ से पूछेगा, या तो हो सकता है मीन मीडियन मोड तीनों कह दे तो आपको जनरल एक डाटा दे देगा, तो आप मीन मीडियन जो आपको आसान लगे वो निकाल लीजिएगा, इंपेरिकल फार्मूला यूज कर लीजिएगा। मोड = 3 मीडियन - 2 मीन। ये देखिए ये मैंने मोड के लिए आपके लिए सामने में एक डाटा तैयार कर दिया। और मोड में होता क्या, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी को के सामने को हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं। yes, मॉडल क्लास हो गया, इसका मॉडल क्लास हो गया, L लोअर लिमिट हो गया, H हो गया हाइट। इसी के सामने इसको FM कहिए चाहे इसको F1 कहिए, उसके ऊपर F0 कहिए। हम लोग यहाँ FM करें या FM - 1 करें, यहाँ पर FM + 1 करें। तो सारा इन्फॉर्मेशन लिख लिए। तो मोड = L + FM - FM - 1। NCERT बनाइएगा तो यहाँ आएगा F1 - F0, यहाँ 2F1 - F0 - F2 × H। ये फार्मूला आपको याद रखना है। मैंने इसका सारा कन्फ्यूजन फार्मूला सेक्शन में कर दिया है। अब ये देखिए ये सारा सॉल्यूशन का पार्ट है। अब यहाँ LCM मत लीजिए, फंस जाता है उधर, यहीं काट लीजिए, जो भी कटेगा 25/9 यही काट लीजिए और इसको ऐड कर दीजिए, ये निकल गया। और इस फॉर्मूला का ध्यान में रखिएगा, मोड = 3 मीडियन - 2 मीन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने फार्मूला अलग अलग रख दिया। ये है डायरेक्ट का, डायरेक्ट में ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम चाहिए। यस सर। अब आ गया नेक्स्ट, हमने लिख दिया एज्यूम मेथड का। एज्यूम में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, फिर ये चाहिए।
हम एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आपको। और ये हो गया स्टेप डिवीजन का। ये देखिए स्टेप डिवीजन में क्या सब चाहिए आपको, एक चाहिए CI, दूसरा XI, फिर FI, फिर आपको चाहिए UI, फिर FI UI। तो इस क्वेश्चन में माय डियर मैंने सारा कुछ आपके लिए करके रख दिया है, आप एक बार सब कुछ को देख लीजिए एक तरफ से। और मेथड चेंज होने से ऐसा नहीं है कि आंसर अलग अलग आ जाएगा, ये तो कंफ्यूज मत होइए। ये देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ CI है, XI कैसे निकाले हम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट जोड़ के नहीं निकाले, हम बोले क्या इसके अंतर है 4 का आधा था 2, लोअर लिमिट में 2 जोड़ दिए, फिर लोअर लिमिट में 2 जोड़ दिए, और उसके बाद देखिए 4 बढ़ रहा तो हमने ये निकाल लिया। जस्ट उसके बाद देखिए FI तो गिवन ही रहता है, FI XI देखिए कितना बड़ा बड़ा आ रहा है। ये मल्टीप्लाई यदि आपका कहीं गड़बड़ा गया, टोटल जोड़ गड़बड़ा गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो जिस क्वेश्चन का हाइट सेम हो उसमें आप या तो एज्यूम ले लें या स्टेप डिवीजन ले लें, और नहीं मेथड लिखा हुआ तब तो आपको कोई बात ही नहीं। अब आ जाइए पहले डायरेक्ट में, देखिए ये कॉलम ये इतना दूर का सब कॉलम रहेगा डायरेक्ट में, तो आप यहाँ पर FI XI हम तो मान लीजिए जोड़ करके निकाल लिए हैं। आपको हो सकता है एग्जाम में दिक्कत हो, यहाँ 96 से डिवाइड किए, ये आया मेरा आंसर अप्रॉक्स। अब आ जाइए यदि हम लोगों को एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाना है तो माय डियर ये कॉलम आपका नहीं होगा, आपका कॉलम ये होगा और ये होगा। अब ये कॉलम कैसे है, तो आप किसी इसका मिडिल वन ले लीजिए, उसके सामने 0 लिख दीजिए। अब देखिए हाइट 4 का जा रहा तो -4 -8 -12 -16, हाइट 7 का रहेगा तो 7 -7 है ना, 7 10 का रहेगा तो -10, ये हाइट के हिसाब से रहता है हर एक क्वेश्चन, इसलिए सब एज्यूम्ड मीन में ये सब चीज़ समझे जाना हुआ है। अब क्या FI DI मतलब क्या, FI को DI से मल्टीप्लाई करके लिखना है, और ये लिखने के बाद जब हम टोटल करेंगे तो टोटल -96 आया। अब फार्मूला भूलिएगा नहीं, क्यों नहीं भूलिएगा, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, A आप माइनस कर रहे हैं तो आप फार्मूला में क्या करिए, A प्लस कर दीजिए, UI XI की जगह DI डाल दीजिए। अब जैसे ही डालिएगा तो यार इस पार्ट को अलग आपको कैलकुलेट करना है, तब आप ऐड करिए, देखिए अप्रॉक्स एकदम सेम आ जाएगा। अब देखिए यदि आपको बनाना है एज्यूम्ड स्टेप डिवीजन से, तो आपका ना तो ये कॉलम होगा ना ये कॉलम होगा ना ये कॉलम होगा, आपका कॉलम होगा ये। और इसमें कितना बढ़िया आसान होता है, आप कहीं पर A मान के 0 लिख दें, हर एक क्वेश्चन में -1 -2 -3 लिख दें, 1 2 3 लिख दें, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, सॉल्व किए -49 है। अब देखिए फार्मूला में क्या होगा, जरा सोचिए, A माइनस हो रहा था तो A प्लस कर दिए, H यहाँ डिवाइड हो रहा है तो H मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये फार्मूला, ये प्लस सिग्मा FI UI सिग्मा FI इंटू H 142 प्लस -49 इंटू 4/96। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यही आ जाएगा, इसको आप काटिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों मेथड हमने आपको बता दिया। मुझे नहीं लग रहा है कि स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा।